हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस हम लेके आए हैं बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर, जो कि पूछा गया है 6/12/2020 को। ठीक है दोस्तों, और बारी बारी से हम लोग 1 से 100 तक क्वेश्चन इसमें देखेंगे और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग को पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि पिछली बार का कैसा क्वेश्चन पूछा था और इस बार कैसा पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला नंबर कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन कारण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। ठीक है दोस्तों, तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, या ये सभी। तो दोस्तों ये हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कह रहा है लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। लोएस चट्टान, तो ये हो जाएगा परतदार चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि D2O यानी कि ये जल पूछ रहा है, भारी जल का अधिकतम उपयोग होता है कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा परमाणु भट्ठी में, ऑप्शन नंबर बी, वहीं पे इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अगला कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, तो जाइलम दोस्तों जल को ऊपर पेड़ों के शाखाओं में ले जाता है। ठीक है, तो ये जल के वहन के लिए, ठीक है, जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम भोजन को बाकी शाखाओं में ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस, ठीक है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PT ऊषा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे लंबा, तो ये बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब पानी जमता है यानी कि बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन दोस्तों घटता है, तभी तो ये पानी में तैर जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि बूश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, यानी कि बूश वेल्ड जो घास के प्रजाति हैं, प्रकार हैं, वो किस स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सेबास्टियन वेल्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। ठीक है, आर्द्र भूमि है, तो ये रेणुका, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। सत्य शोधक समाज को, तो ये ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विजया बैंक और देना बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी, ठीक है, यानी कि कब? तो ये हो जाएगा अगस्त 1932 में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, ठीक है, यानी कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा चौथा, युद्ध नंबर चौथा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर की वाणी का संकलन है, तो ये बीजक है दोस्तों, ये कबीर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि चिपको आंदोलन खाली स्थान से संबंधित था, किससे संबंधित था? तो ये वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने, ठीक है, यानी कि वृक्ष को कटाई से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल उदाहरण है, ठीक है, किसका? तो ये एक समान त्वरण वाली गति का, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, यानी कि आगरा शहर को किसने बसाया था, ठीक है, तो इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दीपक पूनिया का, तो यह कुश्ती से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं जो हैं, यानी कि कौन कौन से हैं जो दो संघटक हैं, ठीक है, तो ये जैव एवं अजैव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ठीक है, तो ये बिहार में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए 25 नंबर को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, ठीक है, नौकरशाही की नहीं है, तो स्वैच्छिक सदस्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि जो 1756 से 1763 तक चला के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई, ठीक है, तो ये फ्रांसीसी के फौज का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यहीं पे पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे गोदावरी यानी कि सहायक नदी मूसी, ये है दोस्तों। महानदी मांद, ये भी है। कृष्णा और माल प्रभा, दोस्तों ये नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। कावेरी का हेमावती, ये भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, ठीक है, तो ई मित्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विटामिन है कौन सा, ठीक है, विटामिन है कौन सा,
तो इसमें B1 विटामिन B1 एक विटामिन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ITBP ने अपने पेगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है, यानी कि किया, तो ये हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा, तो चंपा दोस्तों अंग की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो भारत में उसका उद्गम स्थल नहीं है, स्थान, यानी कि वो भारत से नहीं निकलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए, तो दोस्तों ये श्वेत क्रांति के लिए, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो मिल्क से। ठीक है, मिल्क से। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई। ठीक है, रेडियो सक्रियता की, तो ये बैकुरल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फसल का खेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा BA, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है के शिवन खाली स्थान के अध्यक्ष थे, यानी कि किसके, कौन से, यानी कि ये डिफेंस का जो भी है, SSB, CRPF या इसरो, CBI, तो ये किसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये दोनों हमारी फौज है, और ये CBI जो अंदर से काम करती है, और इसरो जो श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्य गण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। दोस्तों नहीं आता है पूछ रहा है, तो ये गिलस रोल। ठीक है, गिलस रोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो सर एंड्रयू फ्रेशर। ठीक है, इन्हीं के अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो ये स्वास्थ्य से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मिशन इंद्रधनुष जो बच्चों को टीकाकरण, यानी कि सुई लगता है 9 महीने, 6 महीने, या BCG का 0 महीने 1 घंटे के अंदर लगता है, इस सब से ये मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में रेलवे, यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1853 में, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, नहीं किया था, तो ये बीजों का रंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है।
यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत है, यानी कि कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग हल करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। जो छोटा छोटा रहेगा कैलकुलेशन वाला वो मैं करा दूंगा, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस है, कोई क्लास नहीं चल रहा है, तो मैं भी सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सेट प्रैक्टिस पूरा करा दिया जाए। आप लोग इसे हल करिएगा, जो छोटा रहेगा मैं उसे करा दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी कि पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। ठीक है, तो ये 5वीं पीढ़ी का यानी कि 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की पुंडुगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम बताना है दोस्तों। तो इसका ये दीक्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दीक्षी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ होता है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी। ठीक है, जो हम लोग बटन दबाकर वोट मारते हैं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा केसी राव ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1991 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओलंप दे गुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सुआ निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है। सुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा फिजी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, यानी कि वो कौन सा क्षेत्र है आवृत्ति के आधार पर जहां भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सआदत खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पादक है। ठीक है, जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो भारत के पास भी है, लेकिन मूल रूप से वह किस देश ने बनाया है। ठीक है, तो ये अमेरिका द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। 55 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजियामा। अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है। जलीय जीव पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा गैंगटिक डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। ठीक है,
तो 58 का सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला मैथ का सवाल है, कह रहा है कि 1500 का 7.5% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों, तो 7.5% के दर से ये पूछ रहा है। तो इसे हल करिएगा, इसका हो जाएगा आंसर 45 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, तो ये राइजोबियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, यदि वह उसे 25% पर कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि वस्तु कितने में वो खरीदा था, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 80 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अंग दोस्तों पूछ रहा है, कौन से हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ठीक है, 2, 3, 4, यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, इजराइल की मुद्रा पूछ रहा है दोस्तों, तो इजराइल का मुद्रा हो जाएगा शेकेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल EN सूरे, ठीक है, ENSURE को लॉन्च किया गया, यानी कि किसके लिए, ठीक है, या किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा W बराबर 1/√LC, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, 68 नंबर कह रहा है दोस्तों कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.06 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी, तो INS अरिहंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याएं हैं, यानी कि वो कौन सी संख्याएं हैं, तो 4150 और 2490 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये नाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ए सेंचुरी इज नाइ
अगला कह रहा है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये 73 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सौरव गांगुली की, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला तो ये बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है, यानी कि 2020 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दिए हुए परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध हैं। ठीक है, इसमें तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, इसमें हो जाएगा 20/3 वाट। ठीक है, 77 देखते हैं। 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। नहीं है दोस्तों, तो ये देवदास, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है। ठीक है, देवदास शायद कालिदास ने लिखे हैं शायद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने की। ठीक है, तो हो ची मिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 80 नंबर कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। ठीक है, तो ये पुनर्भरणीय। ठीक है, पुनर्भरणीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि इटाईपू बांध। ठीक है, इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा पराना नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा, तो ये मेरी सहेली के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। सिंधु सभ्यता का, तो ये लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 2020 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड यानी कि का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। सुपर कंप्यूटर का, तो ये परम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1920 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था। ठीक है, तो ये PV सिंधु ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था। तो ये चंपारण था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, चंपारण बिहार से। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि URL का पूर्ण रूप है, यानी कि जो भी हमें URL नंबर मिलता है, जो भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। कितने अक्षरों का होता है, तो ये 10, इसमें अक्षर भी और संख्या दोनों लेकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लावेर कप संबंधित है किससे? तो ये टेनिस से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी, तो ये गुजरात, और गुजरात में कपास होता है और कपास से धागा बनता है, और धागा है गुजरात में, इसीलिए वहाँ पे धागा फैक्ट्री ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? ठीक है, तो ये शेख हसीना, और ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो ये क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 35 गुणे 6 और बट्टे में कितने दिन? 15। 5 तियाँ 15, 5 साते 35, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी। 1 2 बना दे रहे हैं, नहीं तो बोलिएगा कि साफ इनको मैथ ही नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, तो ये संघवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। संप्रभुता है, समाजवाद है, बंधुता है, ठीक है, लेकिन ये संघवाद नहीं है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो ये गायन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी, तो ये दोस्तों अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो राजधानी है कहाँ की? तो ये चिली की। ठीक है दोस्तों, ये चिली की है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो दूषित जल के द्वारा नहीं होता है? ठीक है, उसका कोई और कारण है, तो ये निमोनिया। ठीक है, ये ठंड लगने के कारण निमोनिया होता है, जल से नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट। अगला कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि कौन है? तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।